हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानने आए हैं कैंसर का एक और टाइप जिसका नाम है स्किन कैंसर। क्योंकि स्किन कैंसर से ये बहुत एविडेंटली दिख रहा है कि जो कैंसर स्किन में पाया जाता है उसको स्किन कैंसर बोलते हैं। और स्किन हमारी हेड टू टो प्रेजेंट होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये एक बैरियर का काम करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन से और बाहर के एनवायरनमेंट से कि कोई भी खतरा आपकी स्किन से होके ही जाएगा। बट अगर आपके स्किन में कोई भी एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल और टिश्यूज की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो उसको हम स्किन कैंसर का नाम दे देते हैं। अब स्किन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो कैसे आपको पहचानने होते हैं। एक तो आपको जो स्किन कैंसर है कहीं पे भी किसी भी पार्ट में आपको कोई अनयूजुअल, कोई भी बिना स्पेसिफिक शेप साइज कलर की कोई भी जो ग्रोथ दिख रही है जो हील नहीं हो पा रही और बार बार वो बनती जा रही है, मेडिसिन से भी असर नहीं आ रहा और वो वुंड भर ही नहीं पा रहा, तो वो स्किन कैंसर का एक इशारा हो सकती है या डायरेक्शन हो सकती है कि हाँ ये कुछ अनयूजुअल चीज है जो ठीक नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्या होगा कि आपको जो अपीयरेंस होगी, जो भी आपको बॉयल बन रहा है, टिश्यू ग्रोथ हो रही है या न्यू ग्रोथ बन रही है, सिस्ट बन रही है स्किन पे, वो पर्पलिश पिंकिश ब्राउन ब्लैक कलर की मिलेगी। तो ये खतरा हो सकता है कि हाँ ये एक स्किन कैंसर का डायरेक्शन है या एक इशारा हो सकता है कि ये भी एक स्किन कैंसर है। हो सकता है कि आपको पेन हो, क्योंकि कुछ पेशेंट को पेन होता है, कुछ पेशेंट को पेन नहीं होता है और आपका ये बढ़ता जा रहा है। कभी एक जगह था बट अब ये दूसरी जगह आ गया, फिर ये तीसरी जगह पहुंच गया और ये तेजी से बढ़ता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ ही वीक्स में आपका कैंसर स्किन का फैलता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं या कॉजेस क्या-क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यूवी रेज हैं, जो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, बिना सनस्क्रीन लगाए, बिना अपने आप को कवर करे, बहुत एक्सेसिव सन एक्सपोजर लेते हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है स्किन कैंसर डेवलप करने का। नेक्स्ट ये कारण हो सकता है कि कोई जेनेटिक हिस्ट्री चली आ रही हो आपके पीछे जनरेशन्स में या उनके पीछे जनरेशन्स में, अप टू 3 जनरेशन कोई भी स्किन कैंसर या कैंसर की प्रिवेलेंस रही हो कि ये पाया जाता है, तो ये आपको ट्रिगर हो गया और आपको हो रहा है, आपके जीन्स में है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपने कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट लिए हों, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या कोई भी ऐसी बीमारी में आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा खिलाए गए हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है और उसकी वजह से आपको आगे जाके कैंसर का रिस्क डेवलप हो गया। नेक्स्ट हो सकता है कि कोई भी टॉक्सिन्स, जैसे आप ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्सपोजर में आते हैं बॉडी के, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, केमिकल फैक्ट्रीज हो, चाहे वो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो, चाहे वो कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस हो जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो वो भी आपको स्किन कैंसर बना देते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहे हो जिसकी वजह से कैंसर ट्रिगर हो गया और ऐसा स्ट्रेस है जिसको आप ना बता पा रहे हैं, ना निकाल पा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो डेवलप हो रहा है। किसी का फियर, किसी का डर, किसी का स्ट्रेस, किसी का डिप्रेशन भी कैंसर बना देता है। और बहुत ज़्यादा जो रिस्क में होते हैं वो लाइटर जो आई शेड होता है, उनका आई कलर होता है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर पकड़ने के। जो फेयर स्किन वाले होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर पकड़ने के। तो ये सारे रिस्क फैक्टर और कॉजेज रहते हैं स्किन कैंसर के। बट अगर मैं बात करूं कि ये कितने तरीके का होता है, तो ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और जो तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मेलानोमा। अब बीसीसी और एससीसी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो अपीयरेंस होगा वो इर्रेगुलर होगा और वो हील नहीं हो पाएगा। कलर उसका पर्पलिश या फिर उसका पिंकिश या ब्राउन या ब्लैक कलर की अपीयरेंस मिलेगी। बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेंगे और ये हील नहीं होते हैं जल्दी से, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लें। बट अगर मैं बात करूं मेलेनोमा की, तो मेलेनोमा को पहचानने का सिंपल सा रूल है जिसको हम ABCDE रूल बोलते हैं। तो ए फॉर एसिमेट्री होता है, विच मीन्स अगर आप किसी भी शेप को या किसी भी लेशन को या ट्यूमर को जब डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, वो अनइक्वल हाफ्स दिखेंगे आपको और वो एसिमेट्री में पाया जाएगा। बी की अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर्स बॉर्डर्स आप पकड़ नहीं पाएंगे, कोई किधर जा रहा होगा, कोई किधर जा रहा होगा और कोई भी स्पेसिफिक कोई भी मार्जिन इसका नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कलर की, कलर जैसा मैंने बताया इसका कलर अनयूजुअल होता है, जैसे रेडिश पिंकिश पर्पल ब्राउन ब्लैक, ऐसे कलर में ये पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ डायमीटर की, डी फॉर डायमीटर, इसका डायमीटर जो है वो हो सकता है कि 0.25 इंचेस से बड़ा होता जा रहा है, तो ये कैंसर को इंडिकेट कर देता है। अगर मैं बात करूँ ई की, ई फॉर जैसे इवॉल्विंग फैक्टर या क्या इवोल्यूशन हो रही है, तो ये अपना अपीयरेंस बदलता रहता है, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है मेलानोमा की।
अब ये टाइप्स हो गए जो मेजर टाइप्स आपको पाए जाते हैं, बट इनका प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन आप लगाएँ। उसके बाद आप कोशिश करें कि फुली कवर्ड हो, हैट्स पहने, ग्लासेस पहने या कॉटन क्लोथ्स की कवरिंग करें। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे आप हैं, तो उसको आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके रिस्क पूछें। ऐसी कोई भी दवाई ना खाएँ जो आपके अंदर टॉक्सिन्स बना सकती हैं या कैंसर को पैदा कर सकती हैं। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आपको नहीं रहना है, डेफ़िनिटली स्ट्रेस को रिलीज़ आउट करना है। जैसी भी चीज़ है वो फ़ील हो रही है वो बाहर निकालें, कुछ भी अंदर ना दबाएँ। और नेक्स्ट, आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है और मीठी चीज़ों से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक आपको नहीं करना है। तो ये प्रिवेंशन हो सकते हैं जिससे आप स्किन कैंसर को एटलीस्ट रोक सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं कि आपको ना हो। और अगर कोई भी परेशानी हो रही है या आप जानना चाहते हैं स्किन कैंसर को ठीक कैसे करना है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने स्किन कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।